इस वीडियो में हम कक्षा वार भी भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन देखेंगे और उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो इन्हीं से रिलेटेड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो हमारा पार्ट 5वां है भू संसाधन और कृषि, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का क्या योगदान है? तो लगभग 22% चावल का उत्पादित करता है विश्व का। विश्व में फसल की गहनता की गणना किस प्रकार की जाती है? तो सफल गहनता, फसल की गहनता इक्वल टू सकल बोया गया क्षेत्र अपॉन निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। भारत विश्व में अनाज के उत्पादन में कौन से दो देशों के बाद तीसरे स्थान पर है? तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा है चीन के बाद भारत। भारत में कितनी फसल ऋतु हैं और उनके नाम लिखना है? तो भारत में 3 फसल ऋतु हैं, रबी, खरीफ, जायद। रबी, खरीफ, जायद। रबी, खरीफ, जायद। पश्चिम बंगाल में किस किसान चावल में कितनी फसलें लेते हैं और उनके नाम बताना है? तो पश्चिम बंगाल में किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं, जिन्हें ओस, अमान और बोरो कहा जाता है। भारत में ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो है महाराष्ट्र। भारत में ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित हैं? तो गेहूं मैक्सिको, चावल फिलीपींस। किस ऋतुओं में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं? उत्तर दक्षिण मानसून में, जून, सितंबर, अक्टूबर में लगभग। चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगिक भागों पर अच्छे अपवाह वाली मिट्टी चाय के लिए अच्छी मानी जाती है। बंजर व व्यर्थ भूमि का क्या स्पष्ट है? तो वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे मरुस्थल, पहाड़ी क्षेत्र आदि। या बंजर या व्यर्थ क्षेत्र आदि बंजर या व्यर्थ भूमि कहलाती है। हमारे देश में उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकन कपास को क्या कहा जाता है? तो नरमा। अमेरिकी कपास को भारत की उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। हमारे देश में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में। भारत में चाय की खेती सबसे पहले कब और कहाँ शुरू हुई? भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरू हुई। भारत में भूमि उपयोग के किन्हीं 6 वर्गों का उल्लेख करना है? तो भूमि उपयोग के 6 वर्ग हैं। वनों के अधीन क्षेत्र, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, बंजर भूमि और व्यर्थ भूमि, स्थानीय चारागाह यानी भैंस के चरने की जगह या चरने की जगह। विविध तरु फसलों और उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान परित भूमि, पुरातन परती भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र। फसलों के लिए आर्द्रता के प्रमुख स्रोतों के आधार पर कृषि के 2 समूहों को वर्गीकृत करना है। तो एक है सिंचित कृषि, यानी जहाँ सिंचाई योग्य, वर्षा निर्भर कृषि। 2 प्रकार के हम वर्गीकृत कर सकते हैं आर्द्रता के स्रोत के आधार पर। सिंचित क्षेत्र यानी वो क्षेत्र जहाँ पे सिंचाई की जाती है, खेतों में सिंचाई की जाती है। दूसरा जो वर्षा के ऊपर निर्भर है। सिंचित क्षेत्र वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई से पूरा किया जाता है। इसमें वर्षा के अतिरिक्त जो जल की जैसे भी कमी होती है तो उसको सिंचाई के द्वारा पूरा किया जाता है। इसका उद्देश्य अधिकतम क्षेत्रों में पर्याप्त
आर्द्रता उपलब्ध कराना, फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना तथा कृषि योग्य क्षेत्र को बढ़ाना है। वर्षा निर्भर कृषि यानी जो वर्षा पर निर्भर, यह उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। यह पूर्णतः या वर्षा पर निर्भर होती है। ये पूरी तरह वर्षा पर निर्भर होती है। उपलब्ध आर्द्रता की कमी के आधार पर इसे शुष्क भूमि, कृषि व आर्द्र भूमि में बांटते हैं। भारत के 2 प्रमुख पेय फसलों के नाम लिखिए। प्रत्येक फसल के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों के नाम। भारत की 2 प्रमुख पेय फसलें चाय और दूसरी है कहवा। चाय असम, पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु में होती, कहवा कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण किस प्रकार एक बहुत गंभीर समस्या इसके हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहला तो एक बहुत मेन रीज़न है कि कृषि संसाधनों का निम्नतर, सिंचाई तथा कृषि का विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न समस्या। यह समस्या सिंचित क्षेत्रों में भयानक है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांत, लवणता और मृदा क्षारता के कारण बंजर हो चुका है। कीटनाशक और खरपतवार नाशक रसायनों का अत्यधिक प्रयोग से मृदा जहरीली तत्वों का संकेंद्र हो गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र व अर्ध आर्द्र क्षेत्र भी कई प्रकार के भूमि निम्नीकरण से प्रभावित हुए, जैसे जल द्वारा मृदा अपरदन एवं वायु अपरदन जो प्राय मानवकृत है। शुष्क भूमि कृषि तथा आर्द्र भूमि कृषि में अंतर स्पष्ट करना। तो कृषि भूमि शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। भारत में कृषि ऋतुओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ वर्णन कुछ इस प्रकार है। इसके 3 प्रकार हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। खरीफ ऋतु, रबी ऋतु, जायद ऋतु। खरीफ फसलें अधिकतम दक्षिण में हैं। यह ऋतु जून माह के प्रारंभ में होकर सितंबर तक चलती है। रबी ऋतु, इसमें जो मेन उगाया जाता है, जो मेन फसलें हैं वो है चावल, कपास, जूट, अरहर आदि। रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु के प्रारंभ होता है। अक्टूबर नवंबर में ये प्रारंभ होता है। ये होता है जून माह में प्रारंभ। और ये अल्पकालीन जो फसलें बीच बीच में बो दी जाती, जिसके अंतर्गत फल फ्रूट होगा, जैसे जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां व चारों की फसलों की कृषि की जाती है। भारतीय कृषि की 2 प्रमुख समस्याएं, तो वो है छोटी कृषि, जो छोटा क्षेत्र है। दूसरा है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। भारत कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करना है। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं: अनियमित मानसून पर निर्भरता, निम्न उत्पादकता, वित्तीय संसाधनों एवं बाधाएं तथा ऋणग्रस्त भूमि सुधार की कमी, छोटे खेतों में विखंडित जोतट, अत्यधिक रसायनों व उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई के संसाधनों में काफी कमी है। भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसके अंतर्गत उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई की सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, कृषि मशीनें। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यधिक महत्व है। देश के कुल श्रमिक शक्ति का 70% भाग कृषि कार्य करता है। देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 26% योगदान है। कृषि से कई प्रधान उद्योगों को उच्च
कच्चा माल मिलता है, जैसे कपास उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग। कृषि से ही पशुओं का चारा प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कृषि कितनी महत्वपूर्ण। लगभग 110 करोड़ जनसंख्या का भोजन कृषि से ही होता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला ही नहीं बल्कि जीवन यापन का एक विधि है। साझा संपत्ति संसाधन का अर्थ स्पष्ट करना है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सैंपल पेपर में था, आप चाहें तो कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।